हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। हेलो बच्चा लोग, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो हम साइंस पढ़ रहे थे, साइंस, मोशन एंड टाइम, चैप्टर कंप्लीट, स्टोरी फिनिश। तो उम्मीद करते हैं अच्छा से समझे होंगे। अभी नया चैप्टर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट देखने से पहले हम लोग पहले ये जानते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट और उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या प्रभाव होता है, वो जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ सिंबल्स को देखेंगे कि सिंबल क्या होता है। तो किसी भी चीज़ का एक सिंबल होता है। तो जैसे कि आप बच्चा में ड्राइंग किए ना, सन बनाते थे, तो सन को अपना बुक में बनाते थे, कैसा होता था। तो वो सन का क्या हो गया, वो सिंबल हो गया, तो है ना। और एक माउस बनाते थे या एक कैट बनाते थे, तो वो कैट का जो फोटो बनाए एक तरह से वो सिंबल हो गया। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में जो जो चीज़ यूज होता है उसका भी कुछ कुछ सिंबल होता है। उस सिंबल को देख के हम लोग समझ जाते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी में किस चीज़ का बात कर रहा है, क्या चीज़ का बात बोल रहा है ये सिंबल। उस सिंबल को देख करके समझ जाते हैं। जैसे कि कुछ बैटरी का सिंबल होता है, कुछ सेल का सिंबल होता है, तो कुछ बल्ब का सिंबल होता है, तो कुछ वायर का सिंबल होता है, तो कुछ स्विच का सिंबल होता है। तो सबसे पहले तो ये सिंबल समझते हैं कि सिंबल क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल। सेल, बैटरी नहीं, सेल और बैटरी में अंतर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल कि ये इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक सेल जिसको कि हम लोग बैटरी समझते हैं ना, तो साइंस में उसको बैटरी नहीं बोलते हैं, साइंस में उसको सेल बोलते हैं। तो ऐसा होता है उसका मुंडी। और ये बैटरी में आप देखिएगा कि ऊपर में प्लस लिखा रहता है और नीचे में माइनस लिखा रहता है। तो इस चीज़ को जो एक तो दिखता है जिसको कि बैटरी आप लोग समझते हैं, इसको सेल बोलते हैं। अब ई का चीज़ बोल दिए हम, अब इसको समझेंगे कि क्या बोल दिए इसको हम, ठीक है। तो अभी इसको आप समझ जाइए कि इसको सेल बोलते हैं। और सेल का सिंबल क्या होता है। सेल का सिंबल होता है, देखिए सेल का सिंबल होता है, एक तो लंबा लाइन खींच दिए, उसके बगल में एक तो पैरेलल छोटा लाइन खींच दिए और मोटा लाइन खींच दिए। छोटा मोटा, छोटा होगा और मोटा होगा, पैरेलल होगा, और उसको ऐसा एक तो दिखा दिए। तो दोनों तरफ से परपेंडिकुलर ऐसा एक तो लाइन खींच दिए। तो ये जो डायग्राम हो गया, ये जो सिंबल हो गया, ये सिंबल किसका हो गया, सेल का। ये देखिए यहाँ बना हुआ है सेल का सिंबल। ओके, तो सेल का सिंबल समझ गए। अब देखते हैं नंबर 2, बल्ब का सिंबल, कि बल्ब का सिंबल कैसा होता है। तो बल्ब जो है, बल्ब का सिंबल देखिए 1 2 3, है ना। और इसे गोल से घेर दिए तो ये बन गया बल्ब। बल्ब क्या हुआ, ऐसा 1 2 3, और इसको गोल से घेर दिए तो ये बन गया बल्ब का सिंबल। ठीक है, अब देखते हैं आगे। स्विच इन ऑन पोजीशन, अगर कोई स्विच है तो उसको ऑन है कि ऑफ है बताना पड़ेगा। तो हमको कैसे मालूम होगा कि स्विच ऑन है कि ऑफ है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट है, तो अब हमको दिखाना है कि स्विच ऑन है माने चालू है। तो इसके बीच में ऐसे लाइन खींच देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे तो मतलब कि स्विच क्या है, ऑन है। अब हमको अगर बोलना है कि नहीं स्विच ऑन नहीं है, स्विच ऑफ है, तो ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट के बीच में लाइन जो है ऐसे खींचेंगे, अरे है ना, ऐसे खींचेंगे। तो ये लाइन जो खींचेंगे, 2 लाइन खींचा गया, ये 2 पॉइंट के बीच में ये लाइन खींचेंगे। तो अब ये जो है इसको तो टच नहीं कर रहा है, तो टच कहाँ कर रहा है, तो टच नहीं कर रहा है तो ऑफ है। ये अगर इसको टच करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और अगर टच नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को समझ गए कि स्विच जो है ऑन है कि ऑफ है, उसको कैसे दिखाते हैं। ये क्या हो गया, ये ऑन हो गया, ये क्या हो गया, ये ऑफ हो गया, क्योंकि इसमें ये टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे कि सेल। अब बोलते हैं बैटरी।
तो सेल और बैटरी में क्या अंतर है? अगर एक होगा तो उसको सेल कहते हैं और एक से अधिक सेल होगा तो उसको बैटरी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग तो एक को भी बैटरी ही बोलते हैं, दुकान में जाके बोलते हैं कि एक तो बैटरी देना भाई, नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो सेल और बैटरी में अलग अलग है। तो एक ठो जो रहेगा तो उसको सेल बोलेंगे और एक ठो रहेगा उसको सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है, एक मोटा होता है, तो इसको एक ठो को सेल बोलते हैं। अब यही दो ठो हो जाएगा तो इसको बैटरी बोलेंगे। तीन ठो भी हो सकता है, तीन ठो भी हो सकता है ना, तीन ठो भी हो सकता है। तो इसको जब एक से अधिक सेल हो जाएगा तो उसको बैटरी बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए, एक ठो सेल, दो ठो सेल, छोटा वाला मोटा होता है। ठीक है, तीन ठो सेल, चार ठो सेल, पाँच ठो सेल, छः ठो सेल, ऐसे बनाते जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये दो ठो का सेल का बनाया हुआ है। तो ये जब एक से अधिक सेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बैटरी, बैटरी। ओके, तो हम लोग सेल समझ गए, बल्ब समझ गए, स्विच का ऑन पोजीशन समझ गए, स्विच का ऑफ पोजीशन समझ गए, बैटरी समझ गए। अब देखते हैं वायर। तो वायर क्या होता है? वायर तो तार तो ऐसे ऐसे होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इसको कैसे एक सीधा लाइन से दिखा देते हैं। तो वायर का सिंबल क्या होता है? सीधा लाइन। तो कितना आसान है, एकदम क्विक रिवीजन। ठीक है, एकदम क्विक रिवीजन माने क्विक रिवीजन। सेल, टुई टुई, ओके, बल्ब, एक दो तीन, ओके, स्विच ऑन पोजीशन, स्विच ऑफ पोजीशन, बैटरी, ओके, वायर। कितना आसान है देखिए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझे, सेल और बैटरी। तो सेल और बैटरी में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी? सेल में तो देखिए तो बड़ा लाइन और उसी का पैरेलल छोटा मोटा लाइन होता है। अभी देखे ना, तो जब अकेले होगा तो सेल कहलाएगा और एक से अधिक होगा, मतलब एक ठो सेल, दो ठो सेल, तीन ठो सेल, चार ठो सेल, पाँच ठो सेल, दो ठो होगा तो भी चलेगा, एक से अधिक होना चाहिए। तो एक से अधिक सेल होगा तो वो बैटरी कहलाता है और अकेले रहेगा बेचारा तो सेल कहलाएगा। तो सेल और बैटरी में यही अंतर है, सेल अकेले होता है और बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, माने एक से ज्यादा हो गया तो सेल हो, बैटरी हो जाएगा। ठीक है, तो सेल बैटरी में कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग एक को भी बोलते बैटरी देना, अरे वो एक पीस बैटरी, बैटरी नहीं होगा, वो तो सेल होगा। जहां एक से अधिक होगा, दो पीस होगा, तब जाके बैटरी बनेगा और वो दोनों जुड़ के काम होता है। जब दो सेल जुड़ करके ज्वाइंट होकर के काम होता है तब बैटरी कहलाता है, अकेला तो कुछ नहीं होता है। अब आपको सेल और बैटरी में एक तो एग्जाम्पल बताते हैं, जिंदगी में नहीं भूलिएगा कि सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है। अब एगो लड़का है या एगो लड़की है तो अकेले है तो सेल हो गया। जब उसका शादी हो गया, लड़का का लड़की से और लड़की का लड़की से, तो एक ठो से क्या हो गया, दो ठो हो गया, तो फैमिली हो गया ना। शादी होने के बाद तो फैमिली हो गया, तो दो ठो हो गया तो फैमिली हो गया। तो ये फैमिली क्या हो गया, बैटरी। अकेले है बेचारा, कुंवारा है, अनमैरिड है, या कुंवारी है, अनमैरिड है, तो वो सेल हो गई। और शादी हो गया, फैमिली हो गया, तो वो बैटरी हो गई। अब दो ठो हो गया तो फैमिली हो गया, माने बैटरी हो गया। और दो ठो होने के बाद बच्चा उच्चा भी तो होता है ना। तो बच्चा दो गो हो जाए, चार गो हो जाए, या 10-11 गो हो जाए, लालू जी जैसा, लालू प्रसाद यादव का बहुत बच्चा है, उनके जैसा 10-11 गो बच्चा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैमिली में तो दो गो बच्चा रहे, चाहे एगो बच्चा रहे, चाहे चार गो बच्चा रहे, तो फैमिली तो फैमिली कहलाएगा, दो ठो फैमिली नहीं कहलाएगा। तो उसी तरह से दो ठो सेल फैमिली हो गया और तीन ठो सेल भी फैमिली होगा, चार ठो सेल भी फैमिली होगा। तो मतलब कि चार ठो सेल हो चाहे तीन ठो सेल हो, बैटरी ही कहलाएगा। तो अनमैरिड हो गया सेल और फैमिली हो गया बैटरी।
तो कितना भी सेल हो, है ना, 2 से ज़्यादा जहाँ हो गया वो फैमिली हो गया, माने वो बैटरी हो गया। अब एग्जाम में ये मत बोल दीजिएगा कि व्हाट इज सेल, तो सेल सर अनमैरिड होता है और बैटरी जो है फैमिली होता है। यही समझाने के लिए बोले हैं कि एक तो जब अकेले रहेगा सिंगल, तो सिंगल बने सेल, और डबल हो गया या डबल से ज़्यादा हो गया तो वो हो गया बैटरी। बात करते हैं तो बैटरी समझ गए कि एक सेल से ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, बैटरी, है ना, समझ गए हम लोग। अच्छा, अब अच्छा एक चीज़ इस पे बताए कि नहीं आपको कि ये जो बड़ा वाला होता है इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और छोटा वाला को निगेटिव टर्मिनल। बड़ा वाला को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला को निगेटिव टर्मिनल। अब एक चीज़ समझिए, ये पॉजिटिव और निगेटिव तो समझ गए टर्मिनल, ओके। अब एक चीज़ समझिए कि बैटरी को 2 तरह से लगाया जा सकता है, बैटरी को 2 तरह से लगाया जा सकता है। ये टॉर्च में आपने लगा दिया, पीछे से ढक्कन खोल कर घुसा देते हैं और आगे में बल्ब रहता है ना, बल्ब रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, बैटरी का ऊपर में पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है। तो आपको बताए थे कि करंट को पास करने के लिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए, एगो प्लस एगो माइनस एगो प्लस एगो माइनस एगो प्लस एगो माइनस होना चाहिए, नहीं तो करंट पास नहीं करेगा। तो इसलिए बैटरी को पे जब ये निगेटिव है, निगेटिव से यहाँ पॉजिटिव गया, पॉजिटिव से निगेटिव गया, निगेटिव से पॉजिटिव गया, तो करंट जो है पास कर रहा है, पास करके ये बल्ब में गया, मस्त बल्ब जल गया। अगर ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, खाली पॉजिटिव 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 अगर कर देते हैं तो वो नहीं जलेगा बल्ब। मतलब अगर आप बैटरी ऐसे लगा देते हैं, उल्टा उल्टा लगा देंगे बैटरी, है ना, मतलब पॉजिटिव पे पॉजिटिव मिला दिए और इधर निगेटिव है नीचे में। अब ये जो है टॉर्च में आप ऐसे घुसा दिए और उसके बाद बोले कि मेरा टॉर्च तो जलता ही नहीं है, तो टॉर्च कैसे जलेगा, नहीं जलेगा, है ना, क्योंकि करंट तो यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव गया और इसके बाद तो करंट पास ही नहीं करेगा, तो बल्ब तो जलबे नहीं करेगा, नहीं जलेगा बल्ब, ठीक है, बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका मतलब है कि टर्मिनल जो है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, नहीं तो ये टॉर्च का जो है बल्ब नहीं जलेगा। अच्छा, बैटरी को 2 तरह से लगाया जा सकता है। अभी टॉर्च में देखिए हम लोग ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, है ना, और बैटरी को साइड साइड में भी लगाते हैं, साइड में भी लगाते हैं, क्योंकि आप लोग कभी कभी कुछ देखे होंगे इस तरह का कुछ बैटरी रखने के लिए कंपार्टमेंट होता है और इसमें आगे में सपोज मान लीजिए कि ऐसा एगो बल्ब है, तो अभी बल्ब कैसे जलेगा, है ना, बल्ब कैसे जलेगा। ये मान लीजिए कि ऊपर वाला जो है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसा बैटरी है मान लीजिए, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, 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 नीचे वाला क्या हो गया निगेटिव 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 निगेटिव। तो अब इसको जलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मालूम है कि पॉजिटिव से निगेटिव जाना पड़ता है, पॉजिटिव से निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे तार जोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ से करंट गया ऊपर, फिर पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे जोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे जोड़ना पड़ेगा, तब ना करंट यहाँ से जाएगा और ऐसे 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 पास होते जाएगा। तो पास होकर के ये बल्ब में जोड़ दिए तो बल्ब जो है जल गया, टन टना टन लाइट मिल गया। तो ये समझे कि पॉजिटिव से निगेटिव ही जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो साइड साइड में भी बैटरी को रखा जा सकता है, बैटरी को ऊपर नीचे भी रखा जा सकता है, मगर टर्मिनल पे हमको ध्यान देना है, ठीक है, टर्मिनल पे ध्यान देना है। टर्मिनल एक के बाद उल्टा होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो भारी गड़बड़, है ना, ऐसे जोड़ना पड़ेगा तार को। अच्छा, अब बोला कि इतना ऐसे ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे, अरे दूर और कोई उपाय है क्या, हाँ और भी उपाय है। देखिए ये वाला चीज़ में तो यही चीज़ आपको बताए, अभी जो हम बताए यही चीज़ ना बताए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे करके जोड़ा हुआ है नीचे में, तो ई का चक्कर है। ये चक्कर क्या है कि इसमें चक्कर क्या है कि ये जो है बैटरी, ये है बैटरी, तो ये बैटरी दोनों ही जो है नहीं गड़बड़ बोल दी, रुकिए 1 मिनट,
एक जो है बैटरी इसका जो है पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब एक बैटरी को उलट दिए हम, इसका पॉजिटिव कर दिया और इसका निगेटिव, मतलब इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। ठीक है, तो करंट जो है यहाँ से आया, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से क्या इधर जाएगा, नहीं उधर नहीं जाएगा, यहाँ से ये इधर जाएगा क्योंकि निगेटिव यहाँ है। तो यहाँ पे तार हमको जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से जोड़ के ऐसे, अब यहाँ से जो तार निकल गया ये तार को हम जो है किसी बल्ब में जोड़ दिए तो बल्ब मेरा जल गया, है ना। तो बैटरी को उल्टा भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमको पॉजिटिव से निगेटिव बनाने से मतलब है, पॉजिटिव से निगेटिव करंट फ्लो करने से मतलब है हमको। ठीक है, तो ये मान लीजिए निगेटिव है ये पॉजिटिव है, अभी समझा है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो करंट जो है इसे गया और यहाँ से हम लोग जोड़ दिए और यहाँ से करंट आ गया, ये जो दोनों तार को हम लोग एक बल्ब में जोड़ दिए तो हमारा बल्ब जल जाएगा। तो बैटरी जो है हम लोग क्या समझे, हम लोग समझे कि बैटरी को हम लोग ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है, और बैटरी को हम लोग साइड साइड में भी लगा सकते हैं, और बैटरी को हम लोग उल्टा पुल्टा करके भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं। खाली मतलब है कि हमारा करंट पास होना चाहिए। इसमें तो करंट आराम से ऐसे पास कर जा रहा है, इसमें हमको ऐसे जाना पड़ रहा है करंट के लिए, है ना। ठीक है, और इसमें ये हमको ऐसे जाना पड़ रहा है, यहाँ से ऐसे जाना पड़ रहा है, यहाँ से ऐसे जाना पड़ रहा है। तो इस तरह का भी अरेंजमेंट किया जाता है ताकि बल्ब जो है वो जल सके, है ना। करंट नहीं पास करेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये बैटरी हम किसी भी तरह से लगा सकते हैं। ओके, तो देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है, कितना आसान चीज़ है। आसान है ना, नहीं तो लगता है कि कितना हार्ड चीज़ है। अब हार्ड बताते हैं, रुकिए हार्ड क्या होता है। अभी तक तो आपने देखा कि सेल जो है बैटरी टाइप का होता है, जो हम लोग को नॉर्मल जो घड़ी में लगता है, तो अलार्म क्लॉक में लगता है, टीवी का रिमोट में लगता है ना। कुछ और भी तरह का बैटरी होता है, गोल 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 होता है। तो एक तो गोल क्या होगा जो घड़ी में लगता है, रिस्ट वॉच में, रिस्ट वॉच में एक तो गोल तो सेल होगा ना, एक ही तो है सेल होगा, सिंगल है अभी अनमैरिड है तो वो सेल होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि घड़ी का सेल चाहिए, बैटरी नहीं बोलते हैं। अब कोई कोई घड़ी में दो ठो सेल लगता है, तो दो ठो हो जाएगा तो बैटरी हो जाएगा। तो एक घड़ी में दो सेल लग रहा है, अपने घड़ी का बैटरी हो गया, और अकेले लग रहा है बेचारा प्लस माइनस अनमैरिड आदमी, तो सेल हो गया तो सेल जो है वो हम देखें कि वो ऐसा लंबा जो रिमोट पे ढुकता है घुसता है, टीवी का रिमोट में, घड़ी वॉच में, अलार्म क्लॉक में, और रिस्ट वॉच में गोल भी होता है। और भी तरह का बैटरी होता है क्या? अरे घर में इन्वर्टर के लिए यूज नहीं करते हैं, गाड़ी उड़ी में बैटरी नहीं देखे हैं, बड़का बड़का काला काला बैटरी होता है। इन्वर्टर में भी तो काला काला बड़का बड़का बैटरी होता है, उसको बैटरी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। अब पिकनिक उकनिक में गाना बजता है डुम चिक डुम डुम डुम, तो वहाँ पे जो म्यूजिक बजता है तो लाइट नहीं मिलता है, तो बैटरी से देते हैं ना पावर। काली पूजा सरस्वती पूजा में जब भसान करने जाते हैं डंड नकुर डंड नकुर डंड नकुर डंड नकुर, तो उसके लिए जो म्यूजिक बजता है तो कहाँ से लाते हैं? बैटरी से लाते हैं। तो बड़का बड़का बैटरी होता है, तो ट्रक का बैटरी, ट्रैक्टर का बैटरी, तो उसमें क्या इतना ढेर सारा क्या छोटा छोटा बैटरी होता है। तो उसमें कैसा बैटरी होता है, आइए उसको देखते हैं। तो बैटरी कितना तरह का होता है, लंबा, छोटा, मोटा, गोल। आई ट्रक और ट्रैक्टर और जो इन्वर्टर या सरस्वती पूजा में जो बैटरी पे आप गाना बजा के डांस करते हैं, वो बैटरी का थोड़ा फंडा देखते हैं। तो ई है काला वाला बड़का वाला बैटरी, जो सरस्वती पूजा में लगा के आप डांस कर रहे थे। घर में इन्वर्टर में लगा के जब करंट चला जाता है तो बैटरी से बल्ब जलाते हैं, है ना। ट्रक में यही बैटरी यूज होता है। गाड़ी में, कार में भी देखे होंगे कि आगे में बैटरी होता है।
तो ये बैटरी का फंडा है। तो ये बैटरी, इसको बैटरी का है बोलते हैं भाई, इसमें तो सेल दिख नहीं रहा है, वो अनमैरिड 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 कहाँ दिख रहा है, फैमिली कहाँ बन रहा है। तो ये देखिए बैटरी जो है प्लेट जैसा होता है, ऐसा ऐसा प्लेट जैसा है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऐसा ऐसा प्लेट जैसा है, ठीक है, ये देखिए प्लेट जैसा है, ऐसा ऐसा प्लेट जैसा है, एकदम मस्त दिखेगा ना, समझिए चीज़ को, इस तरह से प्लेट जैसा है। तो ये जो प्लेट जैसा है, ये प्लेट जैसा, ये क्या हुआ, ये जो प्लेट जैसा है क्या हो गया, ये जो है आपका सेल हो गया, एक एक प्लेट जो है सेल हो गया आपका, ठीक है। बीच में थोड़ा क्या क्या मैसेज वैसेज आ जा रहा है, ओके। तो एनीवे फिर क्या है यहाँ पे चक्कर क्या है, ये जो है प्लेट है, प्लेट है, प्लेट है, प्लेट है, प्लेट है, ये ऐसा है यहाँ पे। तो ये एक एक प्लेट एक एक सेल है। तो बैटरी खाली सेल जो है खाली ऐसा लंबा ही नहीं होता है, या घड़ी रिस्ट वॉच वाला खाली गोल ही नहीं होता है, सेल जो है वो प्लेट जैसा भी होता है। तो कितने तरह के सेल होते हैं, तो ये जो प्लेट वाला सेल है ये बड़का बड़का काला वाला बैटरी में लगा रहता है, इसीलिए इसको बैटरी बोलते हैं। कहे कि बैटरी माने फैमिली, फैमिली ऑफ सेल, और ये एक एक प्लेट जो है सेल है, एक एक प्लेट जो है सेल है। तो ये बहुत सारा सेल हो गया ना, दूटो हो जाएगा तो बैटरी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना सारा है, ठीक है। तो ये तो बहुत सारा सेल्स है, तो सेल्स हो गया, तो सेल्स हो गया, तो ये क्या हो गया, बैटरी। तो यही फंडा था कार वाला, ट्रक वाला, ट्रैक्टर वाला बैटरी का, यही फंडा है। तो समझे बात को, कितना तरह का बैटरी होता है ना, लंबा वाला बैटरी, रिमोट में जाने वाला, घड़ी में जाने वाला गोल बैटरी, ये प्लेट वाला जो प्लेट से जो बनता है वो वाला बैटरी। तो एगो सेल, दूगो सेल, तीन गो सेल, ऐसा ही खूब सारा सेल हो जाएगा, खूब सारा बैटरी हो सेल हो जाएगा, तो बन जाएगा बैटरी। हा हा, समझ गए, ओके। तो देखिए कितना अच्छा था ये कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो जो चीज होता है उसका सिंबल क्या होता है, मजा से पढ़िए, है ना, कितना मजा से पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है। तो पढ़ाई को हल्का फुल्का ही रहने दीजिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सब गड़बड़ हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। तो खिचड़ी नहीं खाना है आराम से पढ़ना है, आराम से समझना है, तो आगे फिर देखेंगे। अभी पहले थ्योरी, ये जो पढ़े हैं उसका थ्योरी, तो ये जानना जरूरी है। तो इसको देखते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो करंट का जो चैप्टर है इसको तो फोड़ देंगे, इसको तो, है ना, मोशन वाला में जैसे फोड़े हैं ना, इसमें भी वैसे ही फोड़ देंगे, एकदम समझा के छोड़ेंगे आपको, चिंता मत कीजिए, बस खाली ध्यान से देखते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Class 7 Science NCERT CBSE Chapter Electric Current and its Effects. What do you understand by symbols of electric components? Some common electric components can be represented by symbols. In the below table, some electric components and their symbols are shown. There may be different symbols for these components in different books. What is the symbol for the electric cell? In the symbol for the electric cell,
there is a longer line and a shorter but thicker parallel line. An electric cell has a positive terminal and a negative terminal. In the symbol of the electric cell, the longer line represents the positive terminal and the thicker, shorter line represents the negative terminal. What is the symbol for switch in on position and switch in off position? For a switch, the on position and the off position are represented by the symbols as shown in the above figure. What is the symbol for wires? The wires used to connect the various components in a circuit are represented by lines. What is the symbol for electric bulb? Above, the symbol for electric bulb is shown. What is the symbol for battery? Above, the symbol for battery is shown. What is a battery? Two or more cells are called battery. Above, a battery and its symbol are shown. When two or more cells are connected, in which the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell, such a combination of two or more cells is called a battery. Does in all devices the electric cells are always placed one after the other, or sometimes the cells are placed side by side? Many devices such as torches, transistors, toys, TV remote controls, use batteries. However, in some of these devices the electric cells are not always placed one after the other as shown in above figure. Sometimes the cells are placed side by side. In this case, the terminals of the cells connected are by usually a thick wire or a metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell. In order to help to place the cells correctly in the battery compartment, plus, and minus symbols are usually printed there. Figure below. How we come to know that in which order the cells to be placed correctly in the battery compartment. In order to help to place the cells correctly in the battery compartment, plus, and minus symbols are usually printed there. The batteries used in tractors, trucks, and inverters are also made from cells. Then why is it called a battery? Because they have several cells as plates. The battery used in tractors, trucks, etc. is a combination of several cells. The cells are not dry cells. These are several sets of plates. Each set of plates acts like a cell. अब इसी चीज को थोड़ा हिंदी में देखते हैं, मजा आएगा, पूरा समझ जाएंगे। अरे वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो क्या हो गया,
कुछ पाने के लिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना, इतना आराम से तो नहीं मिलेगा। तो आइए इसको भी देखते हैं और ये इलेक्ट्रिक सर्किट का फंडा को कंप्लीट ही करके छोड़ते हैं। छोड़ेंगे नहीं, इसको पूरा करके ही माना जाएगा। तो आइए। Class 7 Science NCERT CBSE Chapter Electric Current and its Effects Editing इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल से आप क्या समझते हैं? कुछ कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स सिंबल से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। नीचे जो टेबल दिखाया गया है उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और उनके सिंबल बताया गया है। यह सभी सिंबल जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग सिंबल का यूज किया जाता है, मगर हम लोग इस बुक में नीचे बताए हुए टेबल में दिए गए सिंबल का यूज करेंगे। एडिटिंग इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल में एक लंबा लाइन है और एक छोटा लाइन है। छोटा वाला लाइन मोटा यानी कि थिक है, और यह लंबा लाइन और छोटा लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल में जो लंबा वाला लाइन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटा वाला लाइन जो कि मोटा यानी कि थिक भी होता है वह नेगेटिव टर्मिनल होता है। एडिटिंग किसी भी स्विच का ऑन पोजीशन या स्विच का ऑफ पोजीशन का सिंबल क्या होता है? किसी भी स्विच के लिए ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन का सिंबल ऊपर के डायग्राम में दिखाया गया है। एडिटिंग वायर का सिंबल क्या होता है? सर्किट के विभिन्न भागों वेरियस कंपोनेंट को वायर से एक दूसरे से जोड़ा जाता है, इसे लाइन के सिंबल से दिखाया जाता है। एडिटिंग इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है। एडिटिंग बैटरी का सिंबल क्या होता है? बैटरी का सिंबल ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है। एडिटिंग बैटरी क्या होता है? बैटरी में दो या दो से अधिक सेल होते हैं। ऊपर में बैटरी और उसका सिंबल दिखाया गया है। जब दो या दो से अधिक सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसमें कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, तो इस तरह के दो या दो से अधिक सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। एडिटिंग क्या सभी डिवाइसेस में इलेक्ट्रिक सेल्स हमेशा एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं, या फिर वे एक दूसरे के अगल बगल साइड बाय साइड में भी होते हैं? बहुत सारे डिवाइसेस जैसे कि टॉर्चेस, खिलौने, टॉयज, टीवी के रिमोट कंट्रोल आदि अन्य चीजों में बैटरी का यूज होता है। कभी कभी सेल एक दूसरे के साइड बाय साइड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अगल बगल में होते हैं, यानी कि वह हमेशा एक दूसरे के आगे पीछे नहीं होते हैं।
इस तरह के केस में जहां सेल एक दूसरे के साइड बाय साइड यानी कि अगल बगल में होते हैं, वहां पर इनके एक पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ने के लिए यूजुअली एक मोटा तार यानी कि थिक वायर या फिर मेटल का टुकड़ा यानी कि मेटल स्ट्राइप का यूज किया जाता है। सेल्स को बैटरी में करेक्टली प्लेस करने के लिए और का सिंबल्स यूजुअली प्रिंट किया हुआ होता है। डायग्राम नीचे दिखाया गया है। एडिटिंग। हमें कैसे पता चलता है कि बैटरी कंपार्टमेंट में सेल को किस क्रम ऑर्डर में सही ढंग से रखा जाना है? बैटरी कंपार्टमेंट में सेल को सही ढंग से रखने में मदद करने के लिए और सिंबल्स आमतौर पर वहां प्रिंट किए जाते हैं। एडिटिंग। ट्रैक्टर, ट्रक और इन्वर्टर्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज भी सेल से बनाई जाती हैं। फिर इसे बैटरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पास प्लेट्स के रूप में कई सेल होती हैं। ट्रैक्टर, ट्रक आदि में यूज होने वाली बैटरी कई सेल का कॉम्बिनेशन होती है। सेल ड्राई सेल नहीं है। ये प्लेट्स के कई सेट्स हैं। प्लेट का प्रत्येक सेट एक सेल की तरह काम करता है। एडिटिंग। अभी तक के वीडियो में इतना ही। तो बच्चों, आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सर्किट डायग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो खुश रहो, मस्त रहो। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। मन लगाकर पढ़ो और माँ बाप का नाम रोशन करो, देश को आगे लेकर के जाओ, क्योंकि आप पढ़ोगे तो देश बढ़ेगा। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। एडिटिंग।